एक लड़के को पता चलता है कि उसके फादर का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बारे में उसने और भी जाना तो उस लड़की के साथ उसका भी अफेयर हो जाता है। मतलब एक साथ फादर और सन, इनका एक ही लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। अब आगे क्या होगा ये आज की हमारी मूवी तो ओनली लिविंग बॉय इन न्यूयॉर्क, इसमें हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर थॉमस को देखते हैं। थॉमस अपने फ्रेंड के साथ, जिसका नाम है मिमी, एक आर्ट गैलरी में आया हुआ था। उसे एक्चुअल में एक राइटर बनना है और इसी के लिए आजकल वो स्ट्रगल कर रहा है। उसकी फैमिली रिच है, उसके फादर पब्लिशिंग में काम करते हैं, पर फिर भी उनसे वो हेल्प नहीं लेना चाहता। थॉमस मिमी से बहुत प्यार करता है, पर मिमी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। एक रात इन दोनों ने साथ बिताई थी जो इन दोनों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल थी। आज मिमी ने थॉमस से कहा मुझे एक वर्कशॉप के लिए एक अलग कंट्री में जाना पड़ेगा। थॉमस इस बात से बहुत अपसेट हो गया। उसकी लाइफ में एक ही कांस्टेंट है और वो है मिमी। उससे वो बहुत प्यार करता है, इस तरीके से उसे जाने नहीं दे सकता। ये सारी बातें उसने उससे कही, पर मिमी कहती है कि हम दोनों में क्या है ये हमें अब तक पता नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है। थॉमस मिमी से कहता है जो रात हमने साथ में बिताई थी वो बहुत ही स्पेशल थी, पर मिमी को ऐसा नहीं लगता। वो कहती कि उस रात हम ड्रंक थे, हमने ड्रग्स भी लिए थे। वो हमेशा थॉमस को इसी तरीके से ट्रीट करती है, कभी भी सीरियसली लेती नहीं। थॉमस उससे कहता है मुझे तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड नहीं बनना है, उससे ज्यादा होना है, पर मिमी इस बात के लिए मना कर देती है। थॉमस इस तरीके से अपनी फीलिंग्स जताने के बाद भी मिमी का फ्रेंड नहीं रह सकता था। ये बात उसने मिमी से कही तो इस बात से वो अपसेट हो गए। इसके बाद जब वो घर पर आया तो एक स्ट्रेंजर उससे बात करता है, कहता है कि तुम बहुत ही अपसेट लग रहे हो, क्या लड़की का मामला है, उसका नाम क्या है। थॉमस को तो पहले अजीब लगा, पर वो कहता है उसका नाम है मिमी। ये स्ट्रेंजर उससे कहता है मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे उसके बारे में बताओ तो शायद वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो जाएगी। थॉमस को ये बात बहुत ही अजीब लगी। इस बात को इग्नोर कर कर अपने रूम में चला जाता है। इस स्ट्रेंजर का नाम था गेराल्ड, पर थॉमस को उसका रियल नेम अब तक पता नहीं है। ये मूवी में उसे आगे पता चलेगा। गेराल्ड की बात पर थॉमस ने सोचा और फिर उसके पास वो फिर से वापस आ जाता है। थॉमस ने अपनी पूरी प्रॉब्लम के बारे में गेराल्ड से बात की। गेराल्ड उसे कहता है कि तुम दोनों की एज बहुत ही कम है, इस एज में आदमी बहुत ही सस्पिशियस होता है। तुम अगर उसके लाइफ से जरा दूर जाने लग गए तो उसे तुम्हारी कमी महसूस होगी और फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगी। थॉमस को बात समझ में नहीं आती और इसको इग्नोर कर देता है। आज रात थॉमस अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था क्योंकि उसकी मदर ने उसे इंसिस्ट किया था। उसकी मदर का नाम है जूडिथ। वो हमें जूडिथ के बारे में बताता है कि उसके लिए फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली टूट गई तो बहुत ही ज्यादा बिखर जाएगी। जूडिथ को बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी थे। थॉमस के फादर का नाम है ईथन। थॉमस इस तरीके से अकेला रहता है, उनसे कुछ भी सपोर्ट नहीं लेता। ये बात ईथन को अच्छी नहीं लगती। थॉमस भी अपने फादर ईथन को बहुत ज्यादा हेट करता है। एक रात जब थॉमस मिमी के साथ एक शो देखने के लिए गया हुआ था तब उसने अपने फादर ईथन को किसी और लड़की के साथ देखा। ये लड़की हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है जोएना। थॉमस इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। वो अपनी मदर के लिए वरी करता है, अगर मदर को पता चला तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगी। अगले दिन थॉमस ईथन के साथ लंच करता है। यहाँ पर उन्हें कन्फ्रंट करने वाला था पर कुछ भी बोल नहीं पाता। थॉमस ने राइटर बनने के लिए कॉलेज भी छोड़ दिया था, तो ईथन उसे कहता है कि एक करियर काउंसलर है, उससे तुम बात कर लो, तुम्हारे करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थॉमस फिगर आउट नहीं कर पाता कि ईथन ने यह सब किया क्यों होगा। रात में वो और गेराल्ड जब ड्रंक हो रहे थे तो गेराल्ड ने उससे पूछा तुम लाइफ से चाहते क्या हो। थॉमस को अब तक इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो राइटर तो बनना चाहता है, बचपन में उसने स्टोरीज भी लिखी थी। ये जब उसने ईथन को दिखाए तो ईथन ने उससे कहा कि ठीक ठाक है। इसमें उन्हें कुछ भी अलग नहीं लगा था, उन्होंने उसे इनकरेज नहीं किया था। जब ईथन यंग थे तो वो भी राइटर बनना चाहते थे, पर उनमें उतना ज्यादा टैलेंट नहीं था। इसी वजह से पब्लिशिंग की कंपनी उन्होंने खोल ली। इसमें वो सक्सेसफुल हो गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉमस देखना चाहता था कि क्या ईथन जोएना से फिर से मिलता है। वो ईथन के ऑफिस के सामने नजर रखता है तो वहां से जोएना निकली तो उसका वो पीछा करने लग गया। एक दिन जोएना का पीछा करते करते थॉमस ने उसे रोक लिया। जोएना कहती कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। वो फिर उसे लंच के लिए लेकर गए। थॉमस पूछता है कि तुम दोनों को एक साथ कितना टाइम हो गया। मेरे फादर मैरिड है, तुम दोनों में कुछ भी फ्यूचर नहीं है, वो कभी भी मेरी मदर को नहीं छोड़ेंगे। जोएना कहती कि तुम्हारी मदर और फादर की रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। शायद तुम्हारी मदर तुम्हारे फादर से डिस्टिंक्ट है। कभी कभी लोग जो नहीं चाहते वो भी करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब तुम मुझसे मिल रहे हो और तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। थॉमस को ये बात बहुत ही अजीब लगी। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गुस्से में यहाँ से चला गया।
नेक्स्ट सीन में थॉमस जब अपनी मदर के साथ था तो मदर उसे कहती है, तुम ही मेरी लाइफ का एक तारा हो। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थॉमस से ही प्यार करती है। थॉमस उसे सब कुछ सच बताना चाहता था पर कुछ भी बोल नहीं पाता। नेक्स्ट डे थॉमस फिर से जोएना से मिलने के लिए गया। उसे कहता है कि जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरे फादर से मिलना बंद कर दो। जोएना को किसी भी तरीके की कमिटमेंट अच्छी नहीं लगती है। इथन ने अभी अभी उससे कहा था कि उसे शादी करेगा, इस बात से वो डिस्टर्ब थी। जो भी कुछ चल रहा है इसके बारे में थॉमस गेराल्ड को बताता है। गेराल्ड ने उसे पूछा, क्या जोएना तुम्हें अच्छी लगती है? थॉमस पहले इस बात को मना करता है पर गेराल्ड के प्रेस करने के बाद थॉमस ने इस बात को एडमिट किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इथन के ऑफिस की पार्टी थी, वहां पर थॉमस को भी इनवाइट किया गया था। आज वो यहाँ मिमी के साथ आया। वो नोटिस करता है कि जोएना भी एक मिलीनियर के साथ यहाँ पर आई हुई है। अकेले में उसने उससे बात की, कहा उस मिलीनियर ने तुम्हें इस रात के कितने पैसे दिए? क्या तुम सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए करते हो? जोएना को इस पर गुस्सा आ गया। इन दोनों में फाइट होने लग गई और फाइट में ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए थे। एक दिन थॉमस ने गेराल्ड को उसने जो भी लिखा हुआ है ये पढ़ने के लिए दिखाया। गेराल्ड उसे कहता है कि ये बहुत ही अमेजिंग है, तुम एक अच्छे राइटर बन सकते हो। थॉमस कहता है कि अब मुझे लगने लग गया है कि शायद मैं जोएना से प्यार करता हूँ। गेराल्ड ने उसे समझाया कि कई बार आपको जो प्यार लगता है वो अलग चीज होती है, हमेशा हमारा दिल सही नहीं होता। अगले दिन इथन ने थॉमस को अपने ऑफिस में कुछ बात करने के लिए बुलाया हुआ था। थॉमस को लग रहा था कि शायद उसके और जोएना के बारे में इथन को पता चल गया है। इथन कहता है, तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो, तुम्हारी करियर काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट थी, तुम गए ही नहीं। थॉमस कहता है कि मुझसे गलती होगी, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। थॉमस जब घर पर आया तो गेराल्ड अपने रूम में नहीं था। वहां पर उसने गेराल्ड की बुक देखी। अभी उसे गेराल्ड का नाम सही तरीके से पता चला। उस पर रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है गेराल्ड एक बहुत ही अच्छा राइटर है। उसने अब तक 12 बुक्स लिखी हुई है। आजकल गेराल्ड थॉमस के बारे में बुक लिख रहा था। थॉमस को अच्छा लगता है कि गेराल्ड को उसकी राइटिंग पसंद आई। एक दिन थॉमस ने नोटिस किया कि जोएना अभी इथन से मिल रही है। वो मिमी के साथ था। मिमी उसे कहती है, तुम्हारे और जोएना के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? उस रात पार्टी से तुम दोनों अकेले घर गए थे। वो फिर खुद ही बोलती है कि तुम ऐसा कुछ भी करोगे नहीं, तुम उन लोगों में से नहीं हो। आज रात जब थॉमस जोएना के साथ था तो उसे कहता है, तुम इथन से मिलना बंद कर दो। जोएना भी अब ट्रबल में थी। वो थॉमस और इथन दोनों की केयर करती थी। उसे क्या करना चाहिए ये समझ में आ नहीं रहा था। उसने फिर डिसाइड किया कि वो थॉमस और इथन इन दोनों से ब्रेकअप कर लेगी। थॉमस इथन को फोन पर जोएना से झगड़ता हुआ देखता है। उसे लगता है कि इथन से उसने ब्रेकअप कर लिया है। एक रात इथन के यहाँ पर पार्टी थी। थॉमस ने गेराल्ड को भी इस पर इनवाइट कर लिया। दूर से थॉमस ने गेराल्ड को मिमी दिखाई। मिमी जूडिथ के साथ खड़ी थी तो गेराल्ड ने कहा, तुम्हारी मदर बहुत ब्यूटीफुल है। इस पार्टी से अकेला रहने के लिए जोएना रूफटॉप पर चली गई। गेराल्ड उसके पास आया, कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो, पर अगर इसमें थॉमस हर्ट हुआ तो तुम्हें मुझे आंसर करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। जोएना को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। वो यहाँ से जा रही थी तभी थॉमस उसके पास आ गया। जोएना यहाँ पर उससे भी ब्रेकअप कर लेती है। जोएना कहती है, तुम्हारे फादर ने मुझे प्रपोज किया, अब ये सब करना गलत होगा। इस बात से थॉमस गुस्सा हो गया। उसे लग रहा था कि इथन और जोएना शादी कर लेंगे तो सब कुछ बताने के लिए अपनी मदर के पास वो जा रहा था, पर अपनी मदर को इथन के साथ वो खुश देखता है। उनका मूवमेंट वो रुइन नहीं करना चाहता था तो उससे कुछ भी नहीं बताता। पार्टी से वो गुस्से में जा रहा था तो मिमी भी उसके पीछे पीछे आई। आजकल थॉमस उससे दूर रह रहा है। उसे बुरा लगा, इस वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। ये बात वो थॉमस को बता देती है। थॉमस उसे जोएना के बारे में सच बता देता है। इस बात से वो डिस्टर्ब हो गई, वहां से चली जाती है। आज रात थॉमस अपनी मदर के साथ ही घर में रुका। सुबह होने पर जूडिथ पूछती है कि बात क्या है, तुम डिस्टर्ब लग रहे हो। थॉमस कहता है कि एक बात है जो मुझे करनी पड़ेगी, पर इन सब से मैं भाग भी सकता हूँ। जूडिथ ने कहा कि कभी कभी आपको चीजें करनी पड़ती है, यही लाइफ में आगे बढ़ने का एक तरीका होता है। वो फिर इथन के पास पहुंचा। जोएना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। जोएना नहीं चाहती थी कि इथन को कुछ भी पता चले, पर थॉमस उसे सब कुछ बता देता है। इथन इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ सही किया, तुम जो डिजर्व करते थे ये सब कुछ मैंने तुम्हें दिया। उसे मार सकता था पर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। रोते रोते वहां से वो चला गया। जोएना थॉमस को उसके बचपन की एक तस्वीर दिखाती है। जोएना ने कहा कि इथन ने तुम्हारे लिए क्या किया इसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। ये तस्वीर जब थॉमस देखता है तो इस तस्वीर में गेराल्ड भी है। वो बचपन में उसका गेम देखने के लिए आया हुआ था। थॉमस फिर घर पर आया और गेराल्ड की बुक को पढ़ता है। इससे उसे सब कुछ चीजें पता चलती है।
एक्चुअल में गेराल्ड, ईथन और जूडिथ ये यंग एज में फ्रेंड हुआ करते थे। ईथन और जूडिथ की शादी हो गई थी। बहुत साल बीत गए और उन दोनों को बच्चा नहीं हुआ था। ये मेडिकल प्रॉब्लम ईथन की थी। अब ईथन और जूडिथ ने मिलकर डिसाइड किया कि वो किसी की हेल्प लेंगे। ये दोनों गेराल्ड को लाइक करते थे तो गेराल्ड से उन्होंने हेल्प ली। जूडिथ और गेराल्ड ने एक बहुत ही रोमांटिक सी रात बिताई। जूडिथ इसके बाद प्रेग्नेंट हुई। उसी का बेटा थॉमस है, यानी कि थॉमस एक गेराल्ड का ही बेटा था। अब थॉमस और गेराल्ड जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि गेराल्ड और जूडिथ हमेशा से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। थॉमस को अच्छा बचपन मिल पाए, ईथन और जूडिथ में कुछ भी डिवोर्स ना हो, इस वजह से गेराल्ड इन्हें छोड़कर चला गया था। ईथन और जूडिथ में अब कोई भी प्यार नहीं था, पर फिर भी वो थॉमस के लिए एक साथ रह रहे थे। कभी कभी गेराल्ड जब थॉमस को मिस करता तो उसका गेम देखने के लिए आया करता था। उसे दूर से ही देखकर उसे बहुत अच्छा लगता। अब बहुत सालों बाद उसे लगा कि थॉमस से उसे मिलना चाहिए। थॉमस में जो टैलेंट है इसे बढ़ावा देना चाहिए। इस वजह से वो फिर से उसकी लाइफ में वापस आ गया था। ये दोनों जब बात करते तो थॉमस को बहुत अच्छा लगा। उसे अच्छा लगा कि उसका टैलेंट अपने फादर से आता है। वो फिर अपनी मदर से मिलने के लिए गया। सारी चीजों को उसने एक्सप्लेन किया। जूडिथ पूछती कि गेराल्ड कैसा है। वो भी उससे प्यार करती है, हमेशा उसकी बुक्स पढ़ती है। अब मूवी में हम देखते हैं कि 1 साल बीत चुका है। थॉमस ने अपनी एक बुक कंप्लीट कर सेल भी किया। आज उसे मिलने के लिए फिर से ईथन आया हुआ था। सब कुछ चीजें क्लियर होने के बाद इन दोनों में फिर से रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी हो गई है। वो ईथन को अपने फादर की तरह ही मानता है। जोएना सचमुच में ईथन से बहुत प्यार करती थी, तो अब ये दोनों एक साथ है। गेराल्ड ने भी अपनी बुक को पब्लिश कर दिया था। जूडिथ और गेराल्ड 20 साल बाद एक दूसरे से मिले और अब एक साथ थे। थॉमस इन दोनों को देखकर बहुत खुश था। यही पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।